इस सत्संग के अंतर्गत अपन सब यहाँ मिल करके रत्नकण सावकाचार्य पर स्वाध्याय कर रहे। संबंधभद्र आचार्य देव ने श्रावकों के चरित्र का वर्णन करते हुए पहले धर्म का स्वरूप बताया था कि जो संसार के दुख से निकालकर उत्तम सुख में ले जाता है वह धर्म रत्नत्रय स्वरूप होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप वह धर्म होता है। उस धर्म के 3 अंग हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन का बहुत विस्तार से व्याख्यान किया था उन्होंने अपने को 8 अंगों के साथ। उसके बाद में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया जिसमें उन्होंने प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग इन 4 अनुयोगों का वर्णन करके जो कि द्रव्य सूत्र रूप था उस द्रव्य सूत्र रूप को जो कि भाव शुद्ध ज्ञान में निमित्त होता है इसलिए उसको भी शुद्ध ज्ञान का वर्णन करके कहा था। उसके बाद में सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ किया और 5 पापों को त्याग करना वह देशवृत्ति का स्वरूप होता है अणुरूप से, स्थूल रूप से। फिर वह 5 अणुवतों का वर्णन करने के बाद 3 गुणवत का वर्णन किया। उसके बाद में शिक्षावत का वर्णन प्रारंभ करने पर सबसे पहले अपने को देशावकाशी का वर्णन करने के बाद आज अपने को वह सामायिक चारित्र का व्याख्यान करते हैं। सामायिक जो शिक्षाव्रत है उसका असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम संसन्ति असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम संसन्ति आसमय मुक्ति मुक्तं पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम संसन्ति। सामयिका सामयिक मतलब होता है समय और उसका अर्थ होता है आगम, उसके ज्ञाता, उसको कहते हैं सामयिक। समय को जानने वाले अर्थात शास्त्र को, आगम को जानने वाले ऐसे गंधर्व देवादि सर असमय मुक्ति अर्थात किसी निश्चित समय तक, असमय किसी निश्चित समय तक, असमय मुक्ति क्या है? सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सीमा में और सीमा के बाहर, हम सभी जगह। अशेष भावेन संपूर्ण रूप से, पंच अघानाम 5 अघ कहते हैं पाप को, 5 पापों से मुक्तम यानी 5 पापों से रहित या 5 पापों का त्याग करना। सामयिकम नाम संसन्ति, उसको सामयिक कहते हैं, सामयिक शिक्षाव्रत कहते हैं। किसी निश्चित समय तक सभी तरफ यानी अपने देवव्रत और देशव्रत की जो सीमाएं की है और सभी जगह, ऐसा मतलब उसका मतलब ये होता है सीमा में और सीमा के बाहर, उन सब में 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग करना। क्योंकि निश्चित समय के लिए करेंगे, क्योंकि जब समय से उठेंगे तो अपने को दूसरे काम करने होंगे तो उसमें पाप की संभावना हो सकती है। इसलिए किसी निश्चित समय तक 5 पापों का त्याग करना वो कहलाता है सामयिक। अब यहाँ पर क्या है, संबंधभद्र आचार्य देव ने सामयिकम शब्द का प्रयोग किया। पुस्तक में ध्यान देंगे, सामयिकम
और ले आते ना पुस्तक, कहाँ है पुस्तक, और ले आते जाकर ग्रंथालय ऊपर से ले आओ पुस्तक, है ना, तो आप भी लो ना, आप पुस्तक लिखो ना, और ले लो पुस्तक, हाँ हाँ, सबको देखो पुस्तक, बहुत पुस्तक है, इधर है दोनों चलता है। नहीं वो कोई देखना पड़ता है, अपनी सुविधा है तो लो भी, हाँ हाँ। समर्थ भद्राचार्य देव ने श्रावकों के लिए सामूहिकम शब्द का प्रयोग किया, और अपना जबान पर सामायिक है, सामायिक और सामयिक, तो उसमें इतना ये भेद करना चाहते हैं कि जो श्रावक की सामयिक होती है उसका कोई निश्चित समय नहीं है कि तुमको इतने काल तक करना है। ये भी अपन शिक्षाव्रत की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए श्रावक को शिक्षाव्रत है तो उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है कि इतने काल तक करना है। जब तक तुम निराकुलता से बैठ करके प्रभु स्मरण और शुभ भाव में लगा रखो, उतनी देर तक आप अगर बैठते हो 5 पापों को त्याग करके, तो वो आपकी सामयिक शिक्षाव्रत होता है, सिर्फ इनका कहना होता है। लेकिन जो मुनिजन होते हैं उनके लिए सामायिक शब्द का मां लगाते हैं, इसमें सामयिक है, तो उनके काल निश्चित है। मुनियों को जो पौराणिक, माध्यानिक और आपरणिक, ये 3 सामयिक काल निश्चित है। वस्तुतः सामयिक कब करना चाहिए मुनियों के लिए, या जो प्रतिमाधारी हो जाएंगे, जो सामयिक प्रतिमा को धारण करेंगे, उनके अलग बात है। अभी अपन सिर्फ शिक्षाव्रत वाले की बात कर रहे हैं। सूर्य उदय होने के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, यानी सही अगर काल की अगर हम बात करेंगे, जब भी 6:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, अभी 6:30 बजे, तो आप 6 बजे बैठ जाओ, 24 मिनट पहले बेटा 28 मिनट जगन सामयिक करना है, 6 बजे के बाद 6:30 तक कर दे, तो वह सही समय है। लेकिन वर्तमान में अब दूसरे और कार्यक्रम रहते हैं साधुओं के, तो भी आगे पीछे हो जाता है, पहले भी कर लेते हैं सामयिक, पहले भी कर लेते हैं, क्या करें, जैसे अभी हम सामयिक पहले जल्दी करके आ रहे हैं, हम शाम को भक्ता हमारा आरती वगैरह होती है तो वो हो जाता है सामयिक। 12 बजे का समय होता है, कभी वयावर्ती में कहीं गए, लेट हो गया तो करते। मुख्य समय की बात चर्चा करेंगे, संधि काल में सामयिक की, और उस काल में स्वाध्याय निषिद्ध होता है, इसलिए उस समय देवध्वनि का काल भी होता है। उस समय तब तो चर्चा भी नहीं होना चाहिए, कोई स्वाध्याय भी नहीं होना चाहिए, न कोई प्रवचन भी नहीं होना चाहिए। उस समय तीर्थंकर का प्रवचन हो रहा है, अपन क्या क्या प्रवचन कर सकते हैं, ये उसका लॉजिक है। तो उस समय से आप चिंतन करिए, भक्ति करिए। 24 मिनट अगोदर सूर्योदय, हाँ वस्तु अब जिनको पहले खेत में जाना तो पहले समय करेगा बेचारा ये बस हो जाती है। जगन 48 में, हाँ जगन 48 में, तो उनकी क्या एक हो गया, उनकी नियत काल सामयिक, अनियत काल सामयिक होती मुनियों की। जैसे आपको एक तो मैंने ये बता दिया, हमको 28 कायसर करने पड़ते हैं, 3 सामयिक के, 2 प्रतिक्रमण के, उसके बाद में हम 4 टाइम स्वाध्याय करते, स्वाध्याय के, उनके कुल मिलाकर 28 कायसर बनते 24 घंटे में। 6 करे तो हम करते हैं 24 घंटे में 28 कायसर्ग होते। तो 28 कायसर्ग में जो कायसर्ग की क्रिया आती है, कायसर्ग करो में हम, तो वह भी एक प्रकार की सामयिक काल है आचार्य। जितनी तो मतलब 27 सांसों श्वास में लेना पड़ता है ना, तो 27 श्वास में जितना काल लगता है, उतनी काल तक देह से ममता छोड़ करके आत्म स्वरूप का चिंतन, तत्व चिंतन, 12 भावनाओं का चिंतन, पंच प्रवृत्ति का चिंतन, जो भी अपने को करना हो, वो उतना काल हमारा सामयिक का काल है। वो होता है नियत काल सामयिक। वो जब सामयिक करते हो तो है ही, ये नियत का मतलब उस समय करना ही करना है। फिर हम मल विसर्जन होता है, लघु संज्ञा जाते हैं, आहार करके प्रत्याहार करने आते हैं, तो उस समय भी हम कायसर करना होता है। तब उनका कोई काल निश्चित नहीं है कि कब हम मूत्र विसर्जन करेंगे, मल विसर्जन करेंगे, जब कभी भी जाना पड़ सकता है। तो
तो आने के बाद कायोत्सर्ग करना पड़ता है, तो उसमें भी किसी 25 कायोत्सर्ग में करना पड़ता है, किसी में 27 कायोत्सर्ग में करना पड़ता है, अलग अलग उसके भी नियम है। इसलिए उसका काल नियत ने उसको अनियत सामयिक के दी। तो कायोत्सर्ग एक सामान्य चीज नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि सामयिक का मतलब है कि हम उससे ध्यान का अभ्यास बनाते हैं। जब कायोत्सर्ग करेंगे तो कायम से उत्सर्ग कायोत्सर्ग, उत्सर्ग कहते हैं उससे ममत्व छोड़ने को, काय से ममत्व छोड़ना कायोत्सर्ग कहलाता है। तो कुछ समय तक काय से दूर हट करके आत्मस्वरूप में लगना वह कायोत्सर्ग कहलाता है। तो वो ध्यान भले ही हमारा 2 मिनट के लिए होगा, 1 मिनट के लिए होगा, लेकिन वो आगे के साधारण अभ्यास के लिए काम आ जाएगा। तो एकदम तो कोई घंटों 2 घंटे के ध्यान में लगेगा नहीं, ऐसी छोटे मोटे साधना के द्वारा आगे बढ़ता है। अगर हमारा 10 मिनट भी अगर मन लग गया किसी सामयिक के अंदर, हमें 24 घंटे की, 24 मिनट की, 48 मिनट की सामयिक में 10 मिनट भी अगर हमारा चित्त अगर स्थित हुआ है तो 10 मिनट हमारे लिए 11 मिनट के लिए एक कारण बन सकते हैं। फिर 11 मिनट अगर कर लेंगे तो 15 मिनट के लिए कारण बन सकते हैं। शुरुआत तो करना पड़ेगी। तो एक कायोत्सर्ग एक साधना है, तो वो भी सामयिक है, इनको सामयिक। अब इन जनरल श्रावकों के सामयिक को सामयिक बोलने में कोई दोष नहीं है, लेकिन इन्होंने एक विशेष शब्द का प्रयोग करने पर विद्वान ने खोला कि यह सामयिक शब्द इसलिए इष्ट उनको है कि श्रावक के लिए कोई नियत काल नहीं है। अभी आप लोग बताएंगे कि श्रावक कितने समय तक सामयिक करे शिक्षाव्रत के अंतर्गत। प्रतिमा वाले को तो 2-3 टाइम करना पड़ेगा, जगन 28-48 मिनट की प्रतिमाधारी के लिए। तिसऱ्या प्रतिमा ते सगळंच पुढं तिसऱ्यापासून सगळं पुढं सगळं करणार। बिल्कुल प्रतिमा का मतलब है कि आगे आगे की प्रतिमा वाला पीछे पीछे की प्रतिमाओं का पालन नियम से करेगा। ऐसा अब अपन थोड़ा अब इनका चर्चा को की थी सामयिक के बारे में कि हम कितनी तरह से सामयिक हम उसको करें पुकार सकते हैं कि इतने प्रकार सामयिक होती है। सबसे पहले कि हिंसादी 5 पापों का त्याग करना सामयिक है, क्योंकि ये 5 पाप के परिणाम में आत्मा की चंचलता, हमारी आत्मा को मलिन करने वाले होते हैं, उनसे अपने परिणामों को बचाना सामयिक कहलाता है। फिर कहते हैं उसके साथ राग देश में माध्यस्थ भाव रखना सामयिक या समता व्रत है, सामयिक भाव। आप्त और आप्त के द्वारा कहे हुए कार्य में नियुक्त होना सामयिक है, अर्थात निश्चय से 5 पापों का त्याग कर अपनी आत्मा का ध्यान करना सामयिक है। सामयिक में क्या करना है? अपनी आत्मा के पास पहुंचना है। समय का मतलब आत्मा भी होता है, तो आत्मा में आए, आत्मा से जुड़ना, आत्मा से एकत्व होना, वह होता है सामयिक। निश्चय में तो वही होता है। व्यवहार में कहा था जिनेंद्र भगवान की पूजा, स्तुति, जप, तप को सामयिक कहते हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वह भी सामयिक। क्यों है सामयिक का? अपन असमयिक समता भाव होना चाहिए। अपन उसका अगर रहस्य निकालें, उसका सारभूत भाग निकालें कि मेरे अंदर समता भाव आना चाहिए, समत्व बुद्धि आना चाहिए, राग देश का परिणाम नहीं होना चाहिए, उसी का नाम सामयिक है। तो हम जब ये धर्म ऐसे व्यवहार क्रियाएं करेंगे, पूजा, जप, तप, आप दान दे रहे हैं, उसमें भी आप एक प्रकार की आप कहें आप समता भाव रखे हुए हो, तो आपकी वह सामयिक हो सकती। पूजा के बारे में चिंतन किया था कि वो पूजा करते हैं, पूजा में मन वचन काय तीनों लग रहा है, शुभ में लग रहा है। अपन को मालूम है कि सामयिक के अंदर क्या होता है? अशुभ भाव को छोड़ना, शुभ भाव में लगना। अभी तो आपकी भूमिका यही रहेगी ना, शुद्ध में तो अभी आप पहुंच नहीं सकते। तो शुभ भाव पर अपने करते हैं, समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्थ रौद्र परित्याग तद्धि सामयिकम मतम। ये अपन सामयिक पाठ पढ़ते हैं, उसमें एक बात आती है, समता सर्वभूतेषु, शत्रु हो कि मित्र हो, अपना हो कि पराया हो, छोटा हो कि बड़ा हो, कुछ भी हो, धनी हो कि गरीब हो, सब में समता हो। मतलब वो सभी में चैतन्य को देखेगा। वो जो उस चीज का छोटे बड़े का व्यवहार कर्म निमित्तक हुआ है,
तो कर्म सबके अपने अपने होते हैं, उसका फल उसको मिल रहा है। लेकिन मेरे लिए तो सब एक चैतन्य आत्मा ही तो है, तो मैं उनमें ऊंच नीच का, छोटे बड़े का ऐसा व्यवहार क्यों करूं? उस समय उसका विचार आता है। तो वहां समता सर्वभूतेषु, एक इंद्रिय जीव के प्रति भी उसके प्रति मैत्री का भाव रहता है उसको, कि मेरे द्वारा पीड़ा न हो जाए। क्यों? तो मेरी जैसे किसी दूसरे के द्वारा जब मैं सताया जाता हूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, और अगर मेरे द्वारा किसी को सताना काम हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगी, तो उसको भी दुख होगा, क्योंकि मेरी जैसी आत्मा वो भी है। ऐसा जब उसका विराट चिंतन हो जाता है तो फिर उसके प्रति उसका साम्य भाव होता है, फिर उसके प्रति रक्षा का भाव होता है, करुणा का भाव होता है, दया का भाव होता है। समता सर्वभूते, संयम में स्वभावना। संयम का अर्थ 5 इंद्रिय मन को संयमित करना। ये हम 5 इंद्रियों मन के द्वारा बाहर जाते हैं, हम इष्ट अनिष्ट कल्पना कर लेते हैं, अच्छे बुरे की कल्पना कर लेते हैं, तो हमारे अंदर का साम्य भाव है, हमारा स्वभाव तो उसका साम्य स्वभाव है आत्मा का, वो हमारा खंडित हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो उस समय इन इंद्रिय और मन को शुभ में लगा करके या उसको केंद्रित करके, संग्रहित करके अपने आत्मा के परिणामों को संभाल सकते हैं। इसलिए उसको सामयिक का शुभ भावना। शुभ भावना में आप मेरी भावना, वैराग्य भावना, 12 भावना, 16 गाढ़ भावना, व्रत की भावना, फिर सत्व भावना होती है, एकत्व भावना होती है, विधि भावना होती है, तपो भावना होती है, शुद्ध भावना होती है। ये 5 भावना तुमको मरण कर्णिका में मिलेगी, भगवती आराधना में मिलेगी। कौन सी? धृति भावना, धृति भावना, एकत्व भावना, धृति धृति धैर्य, धृति भावना, एकत्व भावना, सत्व भावना, अपना आत्मा का अस्तित्व अजर अमर है, सत्व भावना, तप भावना और शुद्ध भावना, 5 भावना है। इनका चिंतन करने से हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता है, परिसर सहन करने की ताकत आती है। सामयिक में आगे बताएंगे कि तुम सब देख करके बैठ गए हो कि मच्छर नहीं है, ठंडी हवा नहीं है, गर्म हवा नहीं है, उसके बाद मच्छर आ जाए तो समता भाव रखना। सत्व, एकत्व, धृति, धृति, तप, श्रुत, सत्व, सत्व, सत्व भावना। सत्य माने मेरी आत्मा अजर अमर शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता है, ऐसी भावना करना सत्य भावना। सत्व, सत्व, एकत्व, धृति, तप और शुद्ध, शुद्ध शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का चिंतन, शुद्ध तो शास्त्र पढ़ा अपन ने, उन शास्त्रों का चिंतन करना, शुद्ध भावना, शुद्ध। तो ये ऐसे साधन है अपने पास, हम उनको मन को रमा सकते हैं, मन को लगा सकते हैं। सत्व, 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 सत्व भावना। तो ये शुभ भावना में मन लगता है तो हमारा जो चित्त है बाहर जो इष्ट अनिष्ट कल्पनाओं में नहीं जाता है, इसलिए सामयिक। और आर्द्रोध परित्याग सामयिक, मूल चित्त वही है। हम सामयिक में बैठे हैं, और अगर हमारे को आसन लगाने से या किसी अन्य हमारा बैठते समय अपने को किसी का बैरभाव याद आ रहा है, सामयिक काल में बैठे हुए हैं, खाने पीने का या कोई बीमारी का या रोग का, अनेक प्रकार के संकट विकल्प आ रहे हैं, तो फिर वह सामयिक में बैठे तो हैं लेकिन सामयिक नहीं हो रही है। कि नहीं, समझने की बात ये है। वो विषय अलग है। अभी अपन स्वरूप समझ रहे हैं, अपने से क्या होता है वह विषय अपना विषय हो जाएगा। स्वरूप क्या है कि उस समय आर्त-रोध ध्यान नहीं होना चाहिए। आर्त-रोध ध्यान हो गया तो समता खंडित हो गई। वो कहानी सुने, एक सेठ थी, जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक सामयिक करूंगा मैं, है ना। तो कुछ समय तक तो उनका धैर्य बना रहा। अब वो क्या बात है, दीपक तो बुझ नहीं रहा, क्या बात है। तो धीरे धीरे उन्होंने संकल्प ले लिया था, घड़ी घंटा ठीक है तो दीपक जलेगा, 15-20 आधा घंटा जलेगा, बस मैं समय कर लूंगा। अब वो पत्नी सोचे दीपक लगा के बैठे हैं, बुझ जाए तो
तुमको आकुलता हो गई ना, आकुलता हो जाने के परिणाम खराब हो गए होतंय की नाही? और मृत्यु हो गई तो मेंटल। ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತ ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ तो आर्थ ध्यान रौद ध्यान अगर हो गया है, समता चली गई हमारी, समता खंडित हो गई हमारी, जो हमारा व्रत है समता का चला गया। फिर हम उसको साधें। देखो, अगर हम असफल हो जाते हैं या हम अपने जो बात संकल्प किया वो चुप हो जाते हैं, तो उससे अपने को ऐसा नहीं होना है कि मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। हम अगली बार जब बैठे तो मैं ऐसे परिणाम नहीं करूंगा, ऐसा विचार करके अपन बैठेंगे तो कुछ और उसमें विकास होगा, कुछ और उन्नति होगी। इस प्रकार धीरे धीरे अपन अपना मन को बनाते रहेंगे, मजबूत बनाते रहेंगे, तो वो अभ्यास भी ठीक हो जाएगा। अच्छे भावना का विचार करताना थोडं फरक पडतंय की मला हाँ। अच्छे भाव पण आता है आते हैं तो एक दिन में कोई एकदम महात्मा कोई नहीं बन गया, न कोई एक भाव बन जाएगा। ऐसे ये संस्कार धीरे 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 हमारे अंदर पड़ते रहते हैं, तो फिर वो संस्कार काम आते रहते हैं। इसलिए कभी भी अगर धर्म के कार्य में असफल हो जाए, नहीं कर पाओ या चूक हो जाए, भूल हो जाए, गलती हो जाए, खंडित हो जाए, तो ये मत सोचो कि अब मैं नहीं कर सकता हूँ। मला ते धृती भावना कशामध्ये आहे? धैर्य रखना, धैर्य। मरणकंडिकामध्ये. मरण कंडिका में मैं बता दूं कहाँ है, वो मेरे पास लिखा हुआ है, बताऊंगा मैं आपको। तो आप उसको पढ़ोगे तो उनमें वो 5 भावनाओं को विस्तार से वर्णन दिया है मरण कंडिका में। वो गाथा नंबर बता दूंगा आपको। तो क्या बात चल रही थी अपनी? असफल होने पर भी हम सफलता का प्रयत्न करते रहें तो सफलता मिलेगी। और असफल होने का बैठ गया में से होता ही नहीं, तो फिर तुम करोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? अब सामयिक प्रतिमा में कहे जाने वाले शिरोनति, नमस्कार, आवर्त, कायोसर्ग, भक्ति पाठ आदि भी सामयिक का अंग है, उनको भी ग्रहण करना चाहिए। ये जो क्रिया करते हैं, अब यूं घुमा रहे हैं, ये इसको शिरोनति कहते हैं, इसको आवर्त कहते हैं। और उसके बाद में पंचन नमस्कार है, तो गो आसन से बैठ करके भूमि को स्पर्श करता हुआ नमस्कार कहलाता है। नमस्कार की पूरी भाषा क्या होगी कि हमारा मस्तक भूमि को स्पर्श करे और हाथ आगे जुड़े रहे, वो होता है नमस्कार, भूमि स्पर्श नमस्कार कहलाता है। और काय से अपना हो गया, नमोकार मंत्र को अपन सांसोश्वास से करेंगे अपन, और नमोकार का स्मरण करते सकते हैं, नमोकार के स्वरूप का विचार कर सकते हैं। और नहीं कि तो हम नमोकार के ऊपर ही अपना मन लगा लें, बहुत बड़ी बात होगी। 9 बार नमोकार बोलने में भी तो एक बार नमोकार मंत्र में मान जाता है, बाकी कहाँ भटक जाता है? 9 बार नमोकार पढ़ना हो, उसमें भी नमो नंदाणम नमो सिद्धाणम के बाद मैंने कहा चलेगा, फिर नमो आयरम नमो झण बोल दिया बोल, तो कोई बात नहीं। बोलो मैं उसे सुधारूंगा, मैं इसमें ध्यान दूंगा, संकल्प करें, तो फिर धीरे 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 बनेगा। फिर त्रिकाल, तीनों काल जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्मरण करना भी सामयिक है। आठ रोज ध्यान को छोड़कर धर्म शुक्ल ध्यान में प्रवृत्ति करना भी सामयिक है। और सबसे बड़ी सामयिक तो बता रहे हैं यहाँ पर, शत्रु में, मित्र में, मणि में, पाषाण में, स्वर्ण में, मत्रिका में, जीवन में, मरण में, संयोग में, वियोग में, प्रिय में, अप्रिय में, सुख में, दुख में आदि में संभाव रखना सामयिक कहलाती है। अपन रास्ते से जा रहे हैं, अपने को एक चांदी का सिक्का दिख गया अपने को, तो अपना मन उठाने का हो जाता है। क्या होता है अपना मन? उठाने का मन होता है ना। धूल में पड़ा हुआ है, जमीन में पड़ा हुआ है, धूल में पड़ा हुआ है, तो मतलब तुम क्या कर रहे हो? वो धूल में पड़े हुए, धूल में और सिक्के में अंतर कर रहे हो, हैं? जबकि वो भी तो धूल ही है। तुम्हारा उठा मन तो धूल तो उठाते नहीं हो, तो तुमको क्षमता रखना है तुम्हारे को। कहने का मतलब ये कहना चाहते हैं, अगर आपने कौड़ी को कौड़ी समझना अच्छी बात है, और कौड़ी को कौड़ी नहीं समझा तुम कौड़ी कह दी, ये एक चिंतन की धारा। सोने का आभूषण है, सोने का आभूषण है। अब उन्होंने विचार करेगा, सोना भी एक धातु ही तो है, तो लोहे से अपना पैर क्यों?
चांदी से बेर क्यों? अरे चांदी का नहीं, सोने का होना चाहिए। सोने का, चांदी का क्यों नहीं, सोने का क्यों? तो अंतर तो दोनों धातु तो है। तो ये समता भाव है ना। ये मेरा कहना मतलब है, ऐसे प्रसंग बनने पर हमारे अंदर कभी परिणाम खराब हो गया हो तो ऐसा विचार करके हम साम्य भाव लाएंगे। समता हो गई, और क्या करना है। जीवन मरण में भी, जीवन भी एक पर्याय है, मरण भी एक पर्याय है। दोनों पर्याय नाशवान होती है। वो पर्याय मेरी आत्मा की है और वो आत्मा तो मेरी द्रव्य रूप में है। उसके तो कोई मरना और जन्म होना होता नहीं है, कायदे के ताने वस्तु दे रहा है। तो ऐसा विचार करके वो व्यक्ति साम्य भाव लाता है। तो वो समता का वो सामयिक हो गया, समभाव सामयिक हो गया। वो अपन जो बैठते हैं वो सामयिक तो अपनी है ही, ये भी सामयिक है। हम किसी का अच्छा नाम होता है, उसे 6 प्रकार के सामयिक का वर्णन भी हमारे मूलाचार में आता है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र और काल। ये 6 को निमित्त बना करके क्षेत्र को, अब क्षेत्र में बैठे, जैसे अपन ने क्या कहा, नहीं यार वहाँ तो साध्या करने में मन नहीं लगता, यहाँ नीचे चलो आए। मैंने कहा ना तुम्हारे फिर मेरा उद्देश्य अलग था यहाँ आने का। भाई यहाँ पे रहता है, कोई बाहर आना सुनता है, व्यक्ति आके बैठ जाता है, ऊपर चढ़ना नहीं बनता उसका भी। चल ठीक है, मेरा उद्देश्य है, इसलिए वो मेरा गलत नहीं है। अरे दूसरी दृष्टि देखेंगे, बाकी उन्होंने फर्क कर दिया ना, वहां बैठोगे यहाँ बैठो, वहां क्या है। ये क्षेत्र संबंधी सामयिक होती है। तो इसी पर काल को, नाम को लेकर, किसी का नाम खराब होता है, क्या नाम इसका बताया, क्या नाम रखता, बोले यार सब मुसलमानों का नाम रख लिया, बोले यार है ना। नाम तो नाम, अच्छा नाम बुरा नाम क्या होता है। ये नाम संबंधी अपनी स्थापना में देखो आप, कोई भी अपन दीवार पे कोई ऐसा, कोई भी किसी ने पानी के छींटे फेंक दिए हो, किसी ने या पेंट कर दिया, देखो इसका चेहरा तो हाथी जैसा दिख रहा है, ये तो जानवर जैसा दिख रहा है आपने, है। अब मैं कल्पना चलो हो जाती ना अपनी। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, वो स्थापना के अंदर अपन राग देश कर रहे हैं। ये स्थापना प्रकार की होगी। तो बताओ कितना अपने भावों को संभाला जाता है सामयिक, क्योंकि मोक्ष जब भी होगा सामयिक के बिना नहीं होगा, साम्य भाव के बिना नहीं होगा। तो इन सब बाहरी वातावरणों में, इसलिए जितने भी आत्म साधक हुए वो गांव, नगर, शहर से और जितने जन संपर्क से दूर होकर के नगर बाहर वनों में जाकर के बैठे, अकेले बैठे ध्यान कर, कोई संपर्क नहीं, कोई मेल जोल नहीं, कोई उपदेश नहीं, कुछ नहीं करना, मेरे को आत्म ध्यान करना। संपर्क होता है तो वचन प्रलाप होता है, वचन प्रलाप होता है तो विक्षेप होता है, विक्षेप होता है तो रागद्वेष होता है। समाज तंत्र में आया है ये। इसलिए जनेभ्यो वक्तस्य, जनों से आप संपर्क करोगे तो वचन प्रलाप होगा, वचन प्रलाप होगा तो आपके मन में चंचलता आएगी, मन में चंचलता आएगी, क्षोभ हो जाएगा, क्षोभ बने रागद्वेष हो जाएगा। इसलिए जन संपर्क से दूर रहो। आप मौन रखते हो, मौन रखने पर क्या होता है कि आप बोलते नहीं हो, तो संबंधी अपने आप वो अपने आप आदमी आता ही नहीं, आपको मौन है, मौन चल रहा है, बोलना नहीं हुआ। आप बोलोगे मैं कुछ बोलूँगा, उसमें झूठ बोलना हो सकता है। जब वचन प्रलाप होता है उसमें झूठ बोलने में आ सकता है, झूठ बोला जा सकता है, झूठ बोला जाता है, ध्यान नहीं रहता आपको। इसलिए कम बोलने को कहा गया, मौन रखने को कहा गया आत्म साधना के लिए। तीर्थंकर इसलिए बोलते नहीं है, दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हैं? कि उनके द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होना है, उनके द्वारा धर्म का प्रकट होना है। अगर छद्मस्त अवस्था में, ज्ञान की पूर्णता के अभाव में, उस समय उनको विष्णु रागद्वेष तो रहते, उनको भी छठे सातवें गुणस्थान में मुनिराज है, तो उनको उस समय रागद्वेष की संतति तो है ना, भाव तो है ना। तो उस रागद्वेष के कारण मेरे द्वारा कहीं ऐसा धर्मोपदेश न हो जाए जिससे कि तत्व का ऐसा विवेचन हो जाने पर अज्ञानी या जो भव्य जीव है उसको सुन करके उसको अपना लेंगे, तो किसी का तीर्थंकर ने कहा ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए मौन साधना करते हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक बोलते नहीं।
इसलिए वस्तुतः उपदेश देने का अधिकारी आचार्य को ही होता है। बात कभी करेंगे हम, तो उपदेश देने का अधिकारी आचार्य को ही है। आचार्य क्योंकि बहुत बड़े एक साधना का पद है वो आचार्य। सारे शास्त्रों का उसके पास मनन चिंतन गुंफन होता है, सारे तरह के ज्ञान होते हैं। तो वो पाप भीरु होता है। आचार्य को पाप भीरु पहले कहा गया। मेरे द्वारा मेरे अज्ञान से या मेरे निमित्त से कभी तत्व का विपरीत प्रतिपादन हो गया तो इन भव्य जीव का अकल्याण हो जाएगा। आप अपने क्षेत्रों से गलत समझ लोगे, उसका मेरे को कोई नहीं है, फिर भी आप सम्यक दृष्टि बने रह सकते हो। महाराज ने कहा आप तो सिर्फ, और फिर अगर आपको सही चीज बताएगा कि नहीं यार ये चीज, उसके बाद आप स्वीकार नहीं कर रहे हो तो फिर गलत बात लगती है। जीव कांड के अंदर बात आई है। गुरु के निमित्त से आपने अतत्व को भी सावधान कर लिया तो आप सम्यक दृष्टि हो, लेकिन उस अतत्व को जब बताया कि नहीं ये ऐसा वस्तुस्थिति नहीं है, वस्तुस्थिति ऐसी है, उसके बाद अगर तुम आग्रह रखते हो तो उसके लिए अपने को सोचना पड़ता है। इसलिए उपदेश देना सामान्य बात नहीं है, क्योंकि वक्ता की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है। वक्ता की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है, और वक्ता अगर प्रमाणित है तो उसके वचन भी प्रमाणित है। पहले समय में जैन श्रावकों की अगर कोर्ट के अंदर गवाही अगर ले ली जाती थी, पहले समय की बात बता रहा हूँ, तो जैन श्रावक ने कह दिया है तो फिर वो उसको प्रमाण मान लिया जाता था कि जैन कभी झूठ नहीं बोलते। पहले एक अपने जैन धर्म के श्रावकों की ऐसी पेट और ऐसी उठती उनकी महिमा थी कि जैन कभी झूठ नहीं बोलता है, और कोर्ट भी उसको स्वीकार करती थी। बताइए आप, तो वक्ता की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता हो गई। तो इस प्रकार अपने को आप बताएंगे कितने काल तक वह सामयिक करता है। कुल मिलाकर अपने को चर्चा का यही अपने को सार निकलना है कि मेरे जीवन में वीतरागता का जितना प्रादुर्भाव होता जाए, वीतरागता मेरे में बढ़ती जाए, मैं वीतरागता का आश्रय लेता रहूं, वीतरागता के लिए मेरे अंदर पुरुषार्थ जारी रहे, या वीतरागियों में मेरा अनुराग बना रहे, ये मेरा इस चर्चाओं से अपने को समझ में आता है। किस प्रकार में मेरे अंदर रागत देश को कम कर सकूं। घर में रहकर भी कम कर सकते, कोई ऐसा नहीं है कि आप घर में रहकर के नहीं कर सकते। घर में रहकर के भी रागदेश की स्थिति कम कर सकते। जब अपने तत्व बोध हुआ है, आत्मबोध हुआ है, वस्तु स्वरूप समझ में अपने को आया है, तो हम परिणाम अपने अपने संभाल सकते हैं ना। अपने भाव को संभालने की ताकत अपने में ही ना, तुम भाव को संभाले ना। कभी चूत भी हो गए तो कोई तकलीफ नहीं, हम अगली बार फिर सावधान रहेंगे। चूक होगी जो हो, कसाय है, चूक हो जाएगी, हो सकती है, अगली बार फिर मैं सावधान रहूंगा और सावधान रहूंगा। तो वो जो भाव होगा अपना वो समर्पण का भाव कहलाएगा, श्रद्धा का भाव कहलाएगा। श्रद्धा ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा, श्रद्धा ठीक है सब ठीक हो जाएगा। अपने पढ़ा था इसके अंदर कि वो जो चरित्र से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट नहीं है। दर्शन भट्टा दर्शन भट्टा ना सिद्धंती। दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, चरित्र से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट नहीं है। तो चरित्र से भ्रष्ट हुआ, वापस तो सिद्धांत बना हुआ है, चरित्र को वापस धारण करके कल्याण कर लेगा। लेकिन दर्शन में सिद्धांत से भ्रष्ट हो गया है तो भ्रष्ट ही है। आम्ही असं एवढं सांगू शकतो, मिथ्यात्व करू नका ते असं सांगू शकते ना नहीं देखो आपकी भूमिका में आप जो जिन चीजों में आपको पूरा विश्वास है, समझ है, उसमें किसी प्रकार के आपका संशय नहीं है, उन बातों को आपको बोलने में विरोध नहीं है। आप शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके शास्त्र में लिखा हुआ है उसके भाव को समझा सकने में कोई बाधा नहीं तो फिर स्वाध्याय चलेगा कैसे। आप जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपकी अनुभूति से, आपके विचारों से, आपके चिंतन से उसको आप समझा सकते हैं।
क्योंकि आप मंच का बोल रहे हो, आप शास्त्र की बात बोल रहे हो ना, मैं भी चर्चा कर रहा हूँ, मैं भी शास्त्र से पढ़ के बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आपके समझ में बात आ जाए वो अपन तरीके से चलते हैं, उदाहरण के द्वारा समझा दिया जाती बात, जैसे अपन कल चर्चा की। समय का निश्चित टाइम करके ही बैठना चाहिए, वैसा ही बैठ। अभी चर्चा करेंगे कि अब चर्चा करें, हाँ निश्चित, अगर आपको 5 मिनट समय कर रहे हैं तो 5 मिनट का मैं 5 बापों का त्याग करके बैठता हूँ, ऐसा नियम करना चाहिए। संकल्प बिना काम में चलेगा। हाँ। जैसे हम चर्चा की थी अपने कि एक व्यक्ति सामयिक बैठा है, समय काल होगा, दुकान में बैठा है बेचारा व्यक्ति सावक है, तो सामायिक में समता भाव गुड़गी बेली कुत्ता खाए, सामायिक में समता भाव गुड़गी बेली कुत्ता खाए, नहीं गलत है ना। वो सामायिक बैठा है, समता भाव होना चाहिए, कुत्ता खा रहा है। नहीं वो तो बकपक्षी को ठीक है, मतलब समता खाए, खा रहा तो खाने देना, तेरा क्या खा रहा है, खा रहा तो खाने देना, वो रह जाएगा खाएगा, कितना खाएगा कुत्ता। अभी हम नसदीगा में जा रहे थे 15 अगस्त के दिन, वो 15 जलेबी की दुकान लगी थी, अब वो उन्हें ढाक कर रखी थी जाली से, फिर उधर कुत्ता आया, वो टेबल पाँव रखा, मुंह में भर के चला गया। जब तक आता है तब तक भाग के लेके वो जारी मुच्चिदाम करे आता है, बुड़की दिए तो तब सामायिक का समय कितना होगा शिक्षा व्रत में चर्चा करें। म्हणून बाहेरचं खायचं नाही महाराज, बाहेरचं कुत्ता खाऊन तोंड लावून गेले तेच देतात त्यांनी करतात, म्हणून ते ऐसा है, खायचं आप नाही। थोड़ी हिंदी बोला करो आप बाहर प्योर मराठी हम पकड़ नहीं पाते। बाहर की मिठाई नहीं खानी चाहिए बोल रहे, इसीलिए बोल रहे, कुत्ता खा के गया वही बेचते हैं वो। हाँ सही बात वो तो होता है। महाराज जी मराठी बोलायला तर आम्हाला हिंदी नहीं जी थोड़े प्रासंगिक होता हूँ, समझ आए, बहुत ज्यादा गहरे शब्द होते हैं समझ बात परिचय नहीं है ना। मूर्धर्व मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी, बंधं पर्यंक बंधनं चापि, स्थानमुपवेशनं वा स्थानमुपवेशनं वा, समयं जानन्ति समयज्ञा, समयं जानन्ति समयज्ञाः, मूर्धर्वमुष्टिवासो मूर्धरुवमुष्टिवासो, बंधं पर्यंक बंधनं चापि, बंधं पर्यंक बंधनं चापि, स्थानमुपवेशनं वा स्थानमुपवेशनं वा, समयं जानन्ति समयज्ञा, समयं जानन्ति समयज्ञाः, मूर्धरुवमुष्टिवासो बंधं पर्यंक बंधनं चापि, स्थानमुपवेशनं वा, समयं जानन्ति समयज्ञाः। समयज्ञा, समय यानी शास्त्र को जानने वाले आगम के जो ज्ञाता पुरुष हैं। ये जो पहली पंक्ति बंधन शब्द है ना, मूर्धर्व मुष्टि वासु बंधन, तो बंधन को तीनों के साथ लगाया गया। मूर्धर्व बंधन, मुष्टि बंधन और वासु बंधन। मूर्धर्व कहते हैं केस को, बाल को, उसका बंधन, या केस से अपन चोटी लेंगे यहाँ पर, मूर्धर्व, इसको मूर्ध बोलते हैं यहाँ पर, वहाँ का रू अने बाल, मूर्ध कहते हैं उसको, वहाँ का रू अने बाल, चोटी होगी, तो चोटी का बंधन। मुष्टि अने मुट्ठी का बंधन, मुट्ठी बांध के बैठे हैं सब, मुष्टि का बंधन। वासु अने कपड़ा, वस्त्र, वासन वस्त्र का बंधन। पर्यंक बंधन अने पालथी मार के हम बैठे, पालकी मांडी, तो पर्यंक बंधन। स्थान, स्थान और उपवेशन। स्थान मतलब खड़े होकर, कितने देर खड़े रहेंगे, खड़ा, स्थान में खड़े होकर, कायस्थ मुद्रा से अपन कहते हैं। और उपवेशन माने बैठना, पद्मासन से बैठना, सुखासन से बैठना, वो आसन, वो कहलाएगा बैठ कर। मुष्टि का बंधन, कपड़े का बंधन,
चोटी का बंधन, पालकी बांधना, पर्यंक करणे, पालथी, स्थानाने खड़े होना, कायसर्ग, और उपवेशन होने बैठना। महाराज जी मूर्ध यानी केश मूर्धने ऊपर का भाग, ये वाला ऊर्ध, मूर्ध ऐसा यहाँ, उसका रू होने बाल। हां वैसा हाँ आम्ही चुकीचं लिहिलं महाराज जी हाँ चुकीचं झालं. असं म्हणजे सगळं पूर्ण बांधून बसायचं साड सगळं आवरून बसायचं. हाँ सेम, क्या बोला मराठी में? शेंडी दिल्या हाँ आप लोग बांधते थे यूं एक बाल पर बांधते थे छोटी, जैसे कभी तो खुले बाल वाली चोरियां बांधती कि मैं देखते कर लेती हूँ। म्हणजे सगळं व्यवस्थित बसायला पाहिजे एवढं सांगितलं. तसं पण बसून तो इनको इसको समय जानना चाहिए, सामायिक का समय जानना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ है कि श्रावक अपनी सुविधा के अनुसार सामायिक का काल नियत कर सकता है। ये जो अपने को मतलब ये चोटी बांधी है ना, तो चोटी जब तक सही यानी सहज रूप से बंधी रहेगी तब तक मैं करूँगा। ये मुट्ठी में जैसे अब मानो आपने मुट्ठी बांध ली, अब मुट्ठी बांधने के आपने बांध ली, और आप जब तक आपको आकुलता नहीं हो रही है, आपने मुट्ठी बांध ली, आपको बहुत आकुलता होने लगी है, तब आप मुट्ठी खोल दो, तो आपका ही काल हो गया सामायिक करने का। इसका ऐसा भाव ये है, मुट्ठी बांधी है ना 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, तो कभी आकुलता तो आएगी, अभ्यास नहीं है ना, तो फिर जितनी देर तक आप निराकुलता से शांति के साथ इस मुट्ठी को बांध करके आत्मचिंतन में वस्तु स्वरूप में लगे हैं, तो वो आपका उतना काल 5 पापों का त्याग रूप सामयिक होगा। फिर आपने छोड़ दी तो वो सामयिक का काल पूरा हो गया। पालथी मार के अपन बैठे, अपन बैठते हैं तो 15 मिनट 20 मिनट आसानी से अपन आराम से निकाल लें। फिर अपने को दर्द हो रहा है, अरे यार नहीं छोड़ना चाहिए, दर्द हो रहा है तो छोड़ना चाहिए, तो आप छोड़ दो। अब बोलता में समय थोड़ी होती है। अरे आप एक अभी अपन चर्चा कर रहे हैं स्वरूप की, फिर भी हम दर्द में हम उसको सहन करने की शक्ति बढ़ाए, ये भी दूसरी बात। सहन करने की शक्ति बढ़ाए। आज मैं दर्द होने पर भी 2 मिनट तक नहीं छोड़ूंगी अपने आसन को, तो 2 मिनट की साधना तो अपनी हो गई ना। दर्द होगा तो दर्द को सोचे कि दर्द क्या चीज है, अब दर्द से अपने उपयोग को हटाना। दर्द तो होगा, कोई अभ्यास नहीं, अपने को शरीर काम कर, शरीर को दर्द हो रहा है, आत्मा अलग है, ये सब वही चिंतन वही करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो स्वरूप है, उद्गल का स्वरूप है, और दर्द जो होता है शरीर में होता है। आत्मा उस दर्द को जानने वाला मात्र होता है, वो जानने से दुख थोड़ी हो जाते हैं। जानने में दुख नहीं है, लेकिन जान करके ये मेरे में हो रहा है तब दुख होता है। दर्द का मुझे ज्ञान हुआ, अब वो दर्द मेरे में हो रहा है तब मुझे दुख लग जाएगा। जब तुमने ममत्व पैदा किया दुख शुरू, ममत्व नहीं है तब दुख नहीं। इसलिए ममत्व को ही तो छोड़ने की बात कही पहले। आप बोले निर्मोही छूट जाए रागी मानत कर्म को निर्मोही छूट जाए, ताते गाढ़ प्रयत्न से दो पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, सारे ग्रंथों का सार तो यही है। वो ममता आने के बाद ही राग देश होता है, बोल पाती है। ममता क्या चाहिए? ममता क्या चाहिए? मोह। मुझ में हो रहा है, मेरे में हो रहा है, मुझे हो रहा है। ये संस्कार पड़े हुए तो उभर के आ जाते हैं, फिर अपन सावधान हो जाओ। ये चलेगा अपन सावधानता से चलेगी। तो वो इस प्रकार से अब इस पर थोड़ा विचार करते हैं। अब इनने कहा है कि जिस प्रकार समय का ज्ञान करने के लिए आजकल घड़ियों का प्रचलन पड़ा है, उस प्रकार पहले इनका प्रचलन नहीं था। पहले समय का ज्ञान करने के लिए श्रावक सामयिक में बैठते समय ऐसा विचार कर लेते थे कि जब तक सहज स्वभाव से चोटी की गांठ लगी रहेगी, अथवा जब तक मैं मुट्ठी बांध सकूंगा, अथवा जब तक दुपट्टा आदि की गांठ सहज स्वभाव से लगी रहेगी, अथवा जब तक मैं पालथी बांधकर निराकुलता से बैठ सकूंगा, अथवा जब तक निराकुलता से खड़ा रह सकूंगा, अथवा जब तक निराकुलता पूर्वक पद्मासन से बैठ सकूंगा, तब तक सामयिक करूंगा, वही उनका सामयिक का काल कहलाता है। निराकुलता
सामयिक में निराकुलता होना चाहिए। आकुलता मतलब आर्थ ध्यान हो गया, आकुलता मतलब आर्थ, आर्थ ध्यान समभाव नहीं, समता भाव नहीं, क्योंकि उनके अपन राग देश मोह में जा रहे हैं। जितनी आपको सहन शक्ति है उतना कर लो, फिर आप फिर शांति हो जाए, फिर लगा लो आसन। वहां क्या हो गया, आसन फिर लगा लो। सावक की देख आ गया है। मुनिजन का क्या है, संकल्प लेके बैठे तो फिर वो ऐसा उतने देर करना उनको आवश्यक होता है। वो संकल्प क्या है उतना करना ही पड़ेगा। 5 पापों का त्याग करके सर्व सावध योगात वृत्तोस्मि। अपने 3 चीजें होती है, मन वचन काया। इन्हीं को सामायिक में नियंत्रण करना होता है। सबसे पहले सामायिक के लिए अपने को आसन मजबूत होना चाहिए, आसन का अभ्यास होना चाहिए। खड़े होकर तो खड़े हो, बैठ के तो बैठ के। तो आप जो भी आसन लगाना चाहते हैं आप, और सुखासन से बैठ के सुखासन, अर्ध पद्मासन, पूरा पद्मासन। सुखासन है ना, आपको कैसा चाहिए? सुखासन हम ये पार्थिव सुखासन कह रहे हैं, ये सब बैठे ना, ये सुखासन कह रहे हैं। फिर एक पाँव ऊपर कर लोगे तो अर्ध पद्मासन हो जाएगा, और दोनों पाँव ऊपर करोगे तो पद्मासन हो जाएगा। भगवान की प्रतिमाएं अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में मिलती है। और मोक्ष जाने के आसन भी 2 ही है, पद्मासन और कायस्थ वाला, 2 ही आसन है। सिद्ध भगवान इसी आसन में मोक्ष हो जाएगा, दूसरे आसन से मोक्ष नहीं होता है। जब भी ध्यान में लगाएंगे मोक्ष जाने वाले, या तो बैठ के या खड़े हो, पद्मासन से या महाराज जी अर्ध पद्मासन में मूर्ति है ऐसे? हाँ बहुत है, वहाँ दक्षिण भारत में बहुत है अर्ध पद्मासन मूर्तियां। उत्तर दक्षिण भारत में बहुत प्रतिमा है, हाँ बहुत मिलेगी। उत्तर भारत में जो पुरानी प्रतिमा है वो मिलती है। पाचनाथांची वरचं तसंच आहे की अर्ध पद्मासनच आहे? हाँ ऊपर तुम्हारा पाचना ही अर्ध पद्मासन ही है, अर्ध पद्मासन है। अभी वर्तमान में जो भी 25-40 साल में फिर अपनी पद्मासन लगी, पुरानी जो प्रतिमा है वो सब अर्ध पद्मासन मिलती है। श्रवण बेला में जाओगे वो कई प्रतिमा अर्ध पद्मासन मिलेगी, श्रवण बेला अर्ध पद्मासन मिलेगा। तो निराकुलता, मन वचन काय पहले, और फिर उसका मौन। सामायिक में बोलना, मौन नहीं होना। फिर भी अपन कभी होते हैं करते, तो ये मौन का दोष है। मौन वहां भी नहीं चलता, कायदे से है पक्का मौन, ये साथीदार मौन हो जाएगा। कर लेना, इशारा कर लेना, यह भी एक प्रकार का मौन का दोष है। और इसके बाद लिख कर देना वो भी दोष है, वो भी दोष है। कहीं भी नहीं। अगर अन्य समय मौन भी अगर आप है तो फिर भी अगर आप लिख के दे रहे हैं तो वो दोष होगा। डोळे म्हटलं सामायिक करायला पाहिजे ते, म्हणजे कुणाकडे हाँ आंखें बंद कर दे भी बाहर का दिख सकता है, ऐसी बात नहीं। बंद वाटे विचार मन में विचार दुसरीकडे ध्यान होगा नहीं, लेकिन मन में विचार येतात देखो, इसलिए जहाँ इंद्रिय संयम की चर्चा आई, भगवती आनंद ने पढ़ा, लेकिन भाव इंद्रिय को संयमित करना है। द्रव्येंद्रिय को संयमित करने से ज्यादा प्रयोजन सिद्ध नहीं होना है, वो एक निमित्त है, सहयोग है। भाव इंद्रिय मतलब अपने भावों के अंदर इंद्रिया काम के दौड़ती है, किसी को देखूं मैं तो आंख बंद करके देखने का मन हो सकता है ना आपका। तो भाव इंद्रिय को संयम करना ही भाव इंद्रिय संयम है। बहुत गहरी बात मेरे को पकड़ में आई थी कि अगर आप मधुर संगीत भी सुन रहे हैं और आपका मधुर संगीत के प्रति राग भाव नहीं आया तो आपने कर्णेंद्रिय को जीत लिया। कान का स्वभाव तो वो सुनेगा, तुम बंद कर लोगे तो भी आवाज तो अंदर जाती है, वो सुनेगा। इसलिए ये हमारा क्या मन को चंचल करने में निमित्त है। इसलिए कहा था मन को वश में करो, सब वश में हो जाता है। शांती सागर महाराज बाजार सुद्धा त्यांचं आम्हाला मंदिरात मोठं बोलायला की आपण
तो वो ध्यान, क्योंकि अभी मैंने एक किताब में कहानी पढ़ी थी मैंने कि एक मित्र था महाराज थे, वो भी गृहस्थ अवस्था में थे, पढ़ते थे वो, तो उनके यहाँ रात को एक मित्र आता, बहुत घनिष्ठ मित्र था, मित्र दोस्त। तो वो आता रोज आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे बातचीत करते, जो भी बातचीत किसी भी चर्चा करते होंगे। अब एक दिन ऐसे हुआ कि मित्र आया, तो 2-4 घंटे बात करने के बाद वो चला गया। सुबह वो महाराज की माँ बोलती है कि देखो कल तुम्हारा मित्र आया, कितने अच्छे कपड़े पहन कर आया था, इतने अच्छे कपड़े मैंने कभी उसको पहने नहीं देखे। तो महाराज जो ग्रस्त होता उन्होंने बोला कि माँ मैंने तो उसके वस्त्र पर ध्यान नहीं दिया, मैंने कि उसको कौन से वस्त्र पहन के आया। क्षमा सागर जी महाराज ने, विद्यासागर जी महाराज ने, क्षमा सागर जी, उन्होंने अपना अनुभव उन्होंने बताया कि जब ऐसा आपका उपयोग चल रहा है तब आप निर्मोही हुए हो, कि 2-4 घंटे बात करने के बाद भी आपका उसके वस्त्र के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, कितना वो ग्रस्त होता है, कैसे भाव हो। तो वो है कि देखते हुए नहीं देखता है, चलते हुए नहीं चलता है, बोलते हुए नहीं बोलता है। ब्रुवन् नपि न भूते गच्छन् नपि न गच्छति स्थिग्राम तदस्तु पश्चन् नपि न पश्यति। तो ये जब स्थिति जब पहुँचते हैं हम, तो वो स्थिति, इसलिए भाव इंद्रियों को अपने ऊपर कंट्रोल करना। मेन स्विच है मन मेन स्विच है, मेन स्विच। मन से ही प्रेरणा पाकर इंद्रियां दौड़ती है। अपन मन वालों बोल रहा हूं, मन आदेश देता है और इंद्रियां भी उसके लिए प्रयुक्त होती है, और प्रयुक्त होने के बाद मन इंद्रियों को वैसे मिल गया, अब अंदर मन नाच रहा है, मजा आ गया, मजा आ गया, है ना। अब क्या हुआ, मन ने न तो उस इंद्रिय के विषय को छुआ, न उसने उसका स्वाद लिया, मन ने, फिर वो चल रहा है। मन तो द्रव्य मन यहाँ पर रखना है, भाव मन तो पूरे सर्वांग में होता है ना, उसका स्थान नियत नहीं है, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहा, मन को अनिंद्रिय भी कहते हैं, क्योंकि शेष इंद्रियों के स्थान भी नियत है, कान यही होंगे, नाक नहीं होंगे, कान होंगे, उनके विषय भी नियत है। आंख सुन नहीं सकती और नाक देख नहीं सकती, उनके सबके विषय निश्चित है, लेकिन मन का कोई विषय निश्चित नहीं है और स्थान भी निश्चित नहीं है, सबके मजे लेता है। ये नपुंसक है। मन शब्द नपुंसक लिंग का है। मन शब्द बना है ना, नपुंसक लिंग का है, और उसको कोई उछलता है लगे, उसको मजा भी नहीं आता, नपुंसक है। हमारे गुरुदेव से बताते हैं, अपन जो भी स्वादिष्ट वस्तु खाएंगे, जबान पे स्पर्श होगा, जबान पे स्वाद आएगा अपने को, लेकिन अंदर क्या होगा, अरे अच्छा नहीं है, अरे बहुत अच्छा बना है, कल तो ऐसा था नहीं यार, ये मजा कौन ले रहा है, मन कर रहा है। ये थोड़ी जानती है, तो आपको इसने सिर्फ आपके नाम से अपन कह दे कि सिर्फ इसने मति ज्ञान काम कर दिया इसने, रसना इंद्र ने नहीं, उसके बाद में ये 9 इंद्रिय वर्ण कर्म के 6 उपशम से शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर के फिर हम संकल्प विकल्प चल रहे हैं। बुखार आ जाने के बाद रसना इंद्रिय काम नहीं करती है, तब भी दावत तो भी उसको स्वाद नहीं आता है, तो वो क्या हो गया, नहीं वो तो शारीरिक परिस्थिति से हुआ है, वो तो एक भौतिक परिस्थिति है कि बुखार आ जाने पर मुख में स्वाद नहीं आता है, तो अपने अंदर की जो ग्रंथियां होती है उन पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मन करता है, अरे मुझको रुचि बन जाए, ऐसा खाने को मिल जाए, मिलता कुछ नहीं उसको, फिर भी मन करता है, ठीक बात है। अरे अच्छा बढ़िया स्वादिष्ट बुखार के समय मीठा पदार्थ भी रखेंगे तो कड़वा लगता है ना, फिर मन क्या कहता है, अरे मीठा होना चाहिए, अच्छा रहता है ये। तो इसलिए मेन स्विच है, हमारे आचार्य ने मन को वश में करने की बात कही है। फिर भी इंद्रियां को संयमित करने से मन भी कंट्रोल में आता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए दोनों का संपर्क है, संबंध है। इंद्रिय के विषय का त्याग करते हैं तो उतना मन कंट्रोल में आ जाता है, उसका विकल्प नहीं करता फिर वो। इसलिए
हमने वो ये महामंदिर को जीतने की बात कही थी। तो निराकुलता पूर्वक अपने सामूहिक होनी चाहिए, भले आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो। यह तत्र सामूहिक का लिखा अपन पढ़ा है, जो सामूहिक पाठ पढ़ते हैं तत्व से मैत्री में, कि जो मुनिजन यत्र तत्र जहाँ कहीं भी सामूहिक ग्रहण कर लेते हैं, उस लोग मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जहाँ कहीं भी सामूहिक का मतलब क्या है, जो हर प्रसंग में वो अपने आप में साम्य भाव लाने की साधना कर लेते हैं, अंतर में पहुंच जाते हैं, किसी प्रतिकूलता अनुकूलता दिखी झट से अपने स्वरूप में आ जाते हैं, वो संभव हो जाए अंतर्मुख हो जाते हैं। आप जो कुछ भजन बोलते हो, अंतर्मुख होके सिद्धों से बातें करते हैं, वो जब आप बोलते हो तो हमको बड़ा डर लगता है क्या होता अपना करते हैं, तो अपन ध्यान लगाते हैं तो सिद्धों से बातें करते नहीं, वो सही बात है, क्योंकि हर अंतर्मूर्त में साथे में छठे साथे मुझे जाते हैं भावलिंग होने की चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ वो उनको सिद्ध स्वरूप का ही हमेशा चिंतन करना है, क्योंकि उनके लिए जब अपन द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं तो जब पंच परमेष्टि में उन्होंने साधु उपाध्याय और आचार्य को हे कह दिया, लेकिन तुम्हारे लिए ध्यान में है ये भी ऊपर है, तो अनंत सिद्ध बचे, बोले अनंत को भी छोड़ दो, अभी वो शरीर ही शरीर है, अब तुम्हारे ध्यान करने योग्य एक सिद्ध परमात्मा ही रह गए हैं, इसलिए वो शुद्ध स्वरूप, क्योंकि समय सार तो वही शुद्ध आत्मा ही तो है। समय सार मतलब क्या होता है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा कौन सी है? सिद्धों की आत्मा है। तो सिद्धों का जो स्वरूप है उसका ध्यान कर रहे हैं, तो वो सिद्ध जिसका ध्यान करेंगे व्यक्ति वैसा ही होता है। तो उसमें समय सार उदाहरण है ना, एक व्यक्ति था, ध्यान वैसे का ध्यान कर रहा था, तो वैसे का ध्यान करते ध्यान करते ऐसा हो गया कि अब बोले अब मैं इतना मोटा हो गया, इतने बड़े बड़े सिंह हो गए, मैं दरवाजे से कैसे निकलूंगा, बोले मैं तो ध्यान करते हैं मैं वैसे हो जाता है। तो जिसका ध्यान करते हैं उस समय वैसे हो जाते हैं। वो बोला ना कि जो आत्मा है जिस समय जैसा विचार करती है उस रूप हो जाती है, क्रोध के समय क्रोध रूप हो जाती है, मान के समय मान रूप हो जाती है, राग के समय राग रूप हो जाती है। उसी प्रकार सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करेंगे तो सिद्धों के स्वरूप हो जाएगी। समुद्घात म्हटलं ते वेगळं, समुद्घात अलग चीज है। समुद्घात में तो क्या होता है कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, वो समुद्घात होता है। तो समुद्घात में देखो वैज्ञानिक समुद्घात होता है, आरक समुद्घात होता है, तेजस समुद्घात होता है, वेदना समुद्घात होता है, कसाय समुद्घात होता है, मारना समुद्घात होता है और केवल समुद्घात होता है। इसमें सिर्फ आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, उससे कोई सिद्धों के पास जाने का संपर्क नहीं करते, और हम सिद्धों को छू भी नहीं सकते, और अमूर्ति के यूं भी से बोलते हैं ना कि जब तीर्थंकर होते हैं तो वो भी समुद्घात करते हैं, केवल समुद्घात करते हैं, तो वो भले 3 समय का होता है, जाने आने का समय होता है ना, समुद्घात का भी केवल समुद्घात का दंड कपाट पतर फिर वापस लौट के 8 समय, मोटा मोटी 7 समय पकड़ना पड़ेगा। तो अपने को स्पर्श करते समय बोलते, सुनने में आपको सुना होगा कि आत्म प्रदेश अपने को स्पर्श करते, तो ये अपन कहने में आ रहा है, लेकिन वो अपनों को स्पर्श करते हैं, इतने समय का अपना ज्ञान ही नहीं हो सकता। एक समय का समुद्र होता है, एक समय की पकड़ हमारे ज्ञान में नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन वो एक महिमा दिखाना चाहता है कि देखो जब समुद्घात करते हैं तो नरक में भी शांति मिलती, बोले ऐसा वो कहते हैं, बहुत महिमा बताते हैं, लेकिन वो अपने को स्पर्श क्या होते हैं नहीं होते। पुढे लोक व्याप्त होतात. वो अपने उसमें अपने दंड प्रतर समुद्र, दंड प्रतर लोक पुराण में पूरे 3 लोक, पहले दंडा का, फिर पतरा का, फिर लोक। नहीं केवल समुद्घात। हाँ, केवल समुद्घातचा अर्थ मला शिकायचा आहे. केवल समुद्घात में भी क्या होता है कि अपने शरीर के साथ साथ बाहर भी पूरे 3 लोक में उनके आत्मप्रदेश फैल जाते हैं। कैसे फैलते हैं समझे हम गुरुदेव बताते हैं। आपने देखा होगा कि जो कार की लाइट होगी, कार की लाइट देखोगे आपने, कार की लाइट का बल्ब छोटा सा रहता है, उसके अंदर रहता है कांच के अंदर, लेकिन चालू करते हैं तो आप देखोगे उसका ऐसा प्रकाश ऐसा जाता है, बाहर जाता है, आपको लाइन में दिखती होगी कभी अंधेरे में देखो है ना। तो एक प्रकार से वो जो बल्ब में लाइट था वो फैल रहा है, लेकिन बल्ब में भी लाइट है, बल्ब में प्रकाश है। वे समुद्घात में अपने पूरे शरीर में भी आत्म प्रदेश रहते हैं, फिर भी वो फैल जाते हैं। कैसा अपन करें?
रबड़ हो ना, रबड़ टायर, टायर का ट्यूब होता है, ट्यूब को खींचो फैल जाता है, तो उसका वो परमाणु बड़े नहीं है, सिर्फ फैल गया है, छोड़ दो वापस आ जाता है। तो वो समुद्घात होता है। आत्मप्रदेशों का फैलना समुद्घात है। अने आत्मप्रदेश बाहर निकलते हैं, अपना पता नहीं चलता है। जब बहुत क्रोध कर रहा है आदमी, उसमें क्रोध के समय में भी जो कसाय समुद्घात होता है, उसमें उसका किसी होठ कांपने लग जाते हैं, यहाँ दोषा करने लगते हैं, आंखों में लाला पड़ा जाता है। तो तीव्र क्रोध में वो आत्मप्रदेश बाहर निकल गए ऐसा अनुमान लगाते हैं, कहते हैं, क्योंकि अपने दम पे नहीं, लेकिन वो एक प्रकार का समुद्घात है। वेदना में भी होता है, दुःख जास्त झालं की ते आपोआप वेदना में जो चटपटाहट होती है कभी बहुत। आचार्य ने कहा है कि उत्कृष्ट वेदना समुद्घात स्वयंभू रमण समुद्र के उस महामत्स्य को निकाल करके बाहर वहां रेत में डाल दिया जाता है। उस समय जो उसको वेदना होती है वो उत्कृष्ट वेदना समुद्घात होता है। मछली को थोड़ी देर के लिए पानी से बाहर निकालो तो फिर तड़पती है, वो महामत्स्य है। और महामत्स्य को अगर वहां से समुद्र से निकाल के वहां रख देंगे तो कितना वो तड़पड़ाहट होती होगी, वो वेदना समुद्घात। जब बहुत अपने पीड़ा होती है तब ये छटपटाहट होती है ना, तो एक प्रकार का वो समुद्घात ही है। फिर कुछ समय के बाद शांत हो जाता। और उदाहरण आपको बताता हूँ कि कैसा होता, तातक सा लगा रहता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा एक छिपकली है, छिपकली की अगर पूंछ टूट जाती, कट जाती है, नीचे पड़ती रहती है, वो हिलती रहती ना, वो हिलती है, इसका मतलब है कि अभी वहां की छिपकली से यहाँ तक आत्मप्रदेश का ताता लगा हुआ है। और जब तक वो ताता लगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो आत्मप्रदेश संकोचते हैं, तुटलेले पण हलते महाराज। हाँ वही तो क्यों हल रहे हैं, उसमें आत्मप्रदेश जुड़े हुए हैं अभी। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो संकोचते हैं वापस, आत्मप्रदेश संकोचते हैं धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे उसकी छिपकली की पूंछ हिलना बंद हो जाती है। तो वो एक प्रकार का वो समझना क्या हुआ, आत्मप्रदेश बाहर निकल कर आ गए, फैले हुए वहां से वहां तक। बताइए, और हमारे घटना